13 अक्टूबर को बहराइच के जिन इलाकों में हिंसा फैली, उसके बाद 14 अक्टूबर को जमकर बहराइच के इस इलाके में हिंसा हुई है और गाड़ी के मोटर बाइक के उस शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया गया जो इस इलाके से, हिंसाग्रस्त इलाके से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। हम आपको अब उस शोरूम के अंदर लेकर आते हैं जहां पर दर्जनों बाइक एक साथ रखी गई हैं और अभी भी इस शोरूम में धुआं, धूल और इसके अलावा ताप महसूस किया जा सकता है। ये देखिए, ये हीरो मोटर बाइक कंपनी का शोरूम है और एक बाइक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बाइकें इस तरफ है। इसके अलावा ये पीछे गोडाउन है, ये पूरा इलाका, और अभी भी देखिए आग सुलग रही है। यहां पर इस शोरूम के हम अंदर आपको लेकर आए हैं, यहां अभी भी आग सुलग रही है और पीछे के इलाके में भी कुछ गाड़ियां खड़ी थी, उनको भी आग के हवाले किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 10-11 बाइकें इधर हैं। इसके अलावा 12, 13, 14, 15 उसका कुछ स्कूटर्स इधर हैं, स्कूटीज हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 लगभग 30 गाड़ियां ऐसी हैं जो इस पूरे शोरूम में एज अ शोकेस यहां पर रखी गई थी, लगाई गई थी, खड़ी की गई थी, लेकिन इस पूरे शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, ऊपर की फॉल सीलिंग पूरी तरह से जलकर लटक गई है और आपको उस शोरूम के अंदर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरफ से भीड़, जहां पर लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इस तरफ से भीड़ यहां पर आक्रोशित होकर आती है और यह शटर उस समय बंद होता है। इस तरफ से भीड़ घुसती है और सीधे घुसने के बाद इस तरफ जरा दिखाइए, इन्हीं सीढ़ियों से, इसी रैंप से भीड़ घुसती है और सीधे घुसने के बाद अंदर दाखिल हो जाती है और अंदर दाखिल होने के बाद अंदर जो कुछ भी मिलता है, यहां पर रिसेप्शन होता है, उसको जला दिया जाता है। रिसेप्शन के बाद इन बाइक्स को आग लगाया जाता है। एक लाइन से जरा दिखाइए, इन बाइक्स को आग लगाया जाता है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके जितनी बाइकें हैं 1, 2 में आग लगाई जाती है और यह आग पूरे शोरूम में फैल जाती है और इस तरह पीछे शोरूम, गोडाउन, जो कुछ भी इसकी जद में आता है सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इस तरफ कस्टमर्स के बैठने का स्पेस था, वो भी पूरा जल जाता है और इधर स्कूटीज रखी गई थी, वो पूरा जल जाता है। इस तरफ देखेंगे, यहां भी शोरूम में पूरी तरह से आग लग जाता है और आप देखेंगे इधर भी जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, पैशन वगैरह जो गाड़ियां यहां पर खड़ी थी, उन तमाम गाड़ियों में आग लग जाती है और पूरा शोरूम जलकर राख हो जाता है। फॉल सीलिंग हो, सामने का मिरर एरिया हो, कस्टमर लॉन्च हो, वेटिंग एरिया हो, सब कुछ जलकर खाक हो जाता है और भारी नुकसान इस शोरूम के मालिक का बताया जाता है। हिंसा जब होती है तो कुछ भी नहीं देखा जाता है और बड़ी हिंसा में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और इस वक्त फिलहाल इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है और उसके बाद यहां पर शांति स्थापित कराने की कोशिश की जा रही है। एक बार बाहर का हम इलाका आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो शटर है, ये वो शोरूम है और बाहर के इलाके को भी अगर आप देखेंगे, ऊपर का पूरा इलाका, ऊपर के पूरे शोरूम के जो बोर्ड हैं, इसका और शटर का एरिया है, वो सब कुछ जलकर खाक हो गया है और फिलहाल यहां पर अब लोगों की भीड़ लगी हुई है। सुबह शासन प्रशासन ने यहां पर आकर सफाई करवाई है, गेट्स को बंद किया है और बाहर के इलाके में भी आपको लेकर चलते हैं। जरा इस तरफ आइएगा, इस तरफ के इलाके में भी हम आपको ले चलेंगे। कल जब आग लगी थी वो तस्वीरें हमने आपको दिखाया है और आज शोरूम की हालत क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस एरिया में भी जितनी गाड़ियां खड़ी थी, ये देखिए, जितनी गाड़ियां यहां पर खड़ी थी उन गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। यानी शोरूम तो शोरूम, बैकयार्ड में जितनी गाड़ियां खड़ी थी, लगभग 5-6 गाड़ियां, उनमें भी आग लगाई गई, जमकर तोड़फोड़ किया गया। यहां मोबिल वगैरह रखा गया था, उसमें भी आग लगाने की कोशिश की गई और बड़ा नुकसान इस शोरूम के मालिक को हुआ है। फिलहाल शांति स्थापित कराने की कोशिश, आरोपियों की गिरफ्तारी करने की कोशिश और बहराइच के माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है और तमाम मलबे को हटाकर स्थिति को सामान्य करने की दिशा में शासन और प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे,